આજે સમગ્ર દેશમાં એટલે અહીંયા ગુજરાતમાં નહીં પણ સમગ્ર ભારતમાં આજે અમારો મશાલ રેલીનો જે કાર્યક્રમ હતો એમાં અમને પરવાનગી પણ ના આપી અને અમે અમારી રેલીની મશાલ રેલીની તૈયારી જ કરતા હતા અને અમારા બધા કાર્યકરોની ગેરકાયદેસર ધરપકડ કરી લીધી અને ખોટી રીતે પોલીસે અમને ખૂબ રંજાડીને આજે અમારો જે રેલીનો કાર્યક્રમ હતો એ કાર્યક્રમ હમણાં થવા નથી તો અમારો જે વોટ ચોરીનો જે મુદ્દો હતો એ સમગ્ર જનતાનો જે અમારો ગુજરાતમાં અને આખા દેશમાં એમાં અમે જે ખેડા જિલ્લામાં આજે અમારો કાર્યક્રમ જિલ્લાવાર જે કાર્યક્રમ હતા એ જિલ્લાવાર કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા હતા, લોકોને જાગૃત કરવા જઈ રહ્યા હતા. આ લોકોએ વોટ ચોરી એટલે બુધવાર ઘણા બધા વોટનું એવું કોઈ સ્થળાંતર કરી ગયેલો, જીવતાને મરેલા બનાવે, મરેલાને જીવતા બનાવે. હું તો લોકસભા લડ્યો એટલે મને પોતાને ખબર છે કે હું જે વખતે ચૂંટણી લડતો હતો ત્યાં મને એવું લાગતું હતું કે આ વખતે અમે ચૂંટણી અમારી ઘણી સીટો 10-12 સીટો આવશે, પણ જ્યારે ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ આવ્યું 1 મહિના પછી ત્યારે મને ખબર પડી કે મને એવી ખબર પડી અને અત્યારે મને પણ પોતાને અહેસાસ થાય કે એક બૂથ ઉપર 100 વોટનું આ લોકોએ બૂથ ચોરી કરી મત ચોરી કરી હોય તોય મારો 2040 બૂથ હતો એટલે 2,10,000 વોટ જેટલો ફેર પડે એટલે હું 3 લાખ વોટે હાર્યો. તો મને પોતાને ખબર પડી કે જો આ લોકોએ આવી જ રીતે અમારા રાહુલજીએ જે છેલ્લા 3-4 દિવસથી જે આખા દેશમાં જે મુદ્દો ચાલે છે ચૂંટણીનો મુદ્દો અને જે ગેરરીતિનો મુદ્દો બતાવવામાં આવ્યો એ મને પણ પોતાને એમ થાય કે હું જે એક જ બૂથ ઉપર આ લોકોએ 100નું એ કર્યું છે ચોરી, તો હું ચૂંટણી ખરેખર લોકશાહીની ढबे चुटनी नहीं आई. आज का जो कार्यक्रम था, जो कि आपको पता है रिसेंटली भाजपा का जो वोट चोरी का जो मतलब पर्दाफाश किया है राहुल जी ने, तो उसके अगेंस्ट में एक मशाल रैली का आयोजन नडियाद शहर कांग्रेस द्वारा और फिर जिला कांग्रेस द्वारा किया गया था. लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही पुलिस ने आकर कार्यकर्ताओं की धरपकड़ कर ली, उनको यहाँ लाके डिटेन कर दिया गया. और उसमें आप ये समझ सकते हैं कि आज का दिन त्योहार का दिन है, राधन छठ जैसा त्योहार है, तो महिलाएं जो कि आई थी, महिलाओं को भी साथ के साथ ले जाके डिटेन कर दिया गया. यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया, मीडिया वालों को अंदर नहीं आने दिया गया, जो कि देश का चौथा स्तंभ है, उनको भी रोका गया. तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे यह सरकार आवाज़ दबाना चाह रही है मीडिया की, विपक्ष की, जनता की. जिस तरह से लोकशाही में सबको अधिकार दिया गया है, तो अभी उस अधिकार के दौरान आप रैली करने जा रहे थे तो पुलिस ने आपको डिटेन किया. उसके कौन लोग थे, किसके द्वारा आप लोगों पर कैसा बर्ताव आप ये कर सकते हैं, जो कि जितनी भी महिला पुलिसकर्मी थी उनका आग्रह यही था कि बस आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए, इससे पहले कि हम आपको खींचें, छीना झपटी करें, आप सीधे से जाके बैठ जाइए. सो दिस इज नॉट द वे. हम लोग शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन करना चाह रहे थे. यदि आप शांतिपूर्ण कोई प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो लोकतंत्र में आपको इसकी अनुमति होती है, आपको उसकी परमिशन मिलती है. लेकिन जिस तरह का व्यवहार आज के दिन पुलिस के द्वारा किया गया और बिल्कुल भी हमें कार्यक्रम शुरू ही नहीं करने दिया गया, मशालों को जलाने भी नहीं दिया गया और हम सभी को डिटेन कर दिया गया. सो ये एक लगता है कि बिल्कुल ही लोकतंत्र जैसी यहाँ कोई बात रही नहीं है. इस कार्यक्रम की आपके द्वारा परमिशन ली कि नहीं? इस कार्यक्रम की परमिशन लेने के लिए हमारे जो जिला के लोग थे, शहर के लोग थे, वो सतत पुलिस के संपर्क में थे, पुलिस डिपार्टमेंट के, और परमिशन शायद नहीं दी गई. लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मशाल प्रज्वलित करेंगे और वहीं खड़े. अगर हमारा ये था कि वहाँ से संतराम मंदिर से लेके सरदार पटेल जी के भवन तक हमें जाना था, लेकिन परमिशन नहीं थी, तो हम यही डिसाइड किया गया कि वहीं खड़े रह के मशाल प्रज्वलित करके हम अपने कार्यक्रम को वहीं समापन करेंगे एकदम शांतिपूर्ण.